इंसान जब पीरो मुर्शिद कामिल पूर्ण सदगुरुदाता रहबर से मिलता है तो उसे समझ आती है कि जीवन में कितना कुछ उसने खो दिया। काश वो जन्मजात मालिक सदगुरु के चरणों में होता तो कितने परमानंद, कितनी लज्जत, कितनी खुशियां और हासिल कर लेता। वो मुरीद जो मालिक से बेइंतहा मोहब्बत करता है उसके दिल में कहीं ना कहीं इस बात का जरूर ख्याल आता है, खास करके वो जो गुनाहगार होता है कि क्यों ऐसा क्यों किया, काश पहले ये बात होती। चलो, गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता, बीत गया लौटता नहीं, लेकिन जो समय पास होता है इंसान उसमें अपने पीर और मुर्शिद कामिल के वचन माने। वचन मानना ही गुरु से सच्चा प्यार है, और तो कोई तरीका ही नहीं है गुरु सदगुरु मुर्शिद कामिल के प्यार को हासिल करने का। एकमात्र तरीका वचनों पे अमल करना, क्योंकि संत सदगुरु कोई ऐसे वचन तो करते नहीं जो वो अपनी कोई सेवा करवाते हों, कोई स्वार्थ के लिए करते हों। वो तो जो भी बात कहते हैं, जो भी वचन करते हैं, उसमें परमार्थ होता है, सबका भला छुपा होता है। तो जीव उन वचनों को मान ले, खुद का भला तो होगा ही होगा, गुरु मुर्शिद कामिल का भी नाम रोशन होता है। इंसान कोई भी मिलता है सोचते है यार ये कौन है, किसने सिखाया इसे, बस उससे पता चलता है और जीव कहता है जी मुझे मेरे गुरु ने, पीर फकीर ने। तो एक मुरीद के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं है कि उसकी वजह से उसके गुरु का नाम कोई जुबान पे ले आया। ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि आपका जरा सा किसी को बुरा कहने से इंसान कहेगा इसका गुरु भी ऐसा ही होगा। जबकि यहां से तो हमेशा प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है, मोहब्बत की शिक्षा दी जाती है। इसलिए सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो और प्यार से ही पेश आओ। अपने विचारों को कंट्रोल, काबू में रखो। कभी उत्तेजना आती है, गुस्सा आता है, नारा लगा के पानी पी लो तो जरूर कंट्रोल में होगा, क्योंकि जब गुस्सा आया होता है तो आदमी चंडाल बन जाता है, पता नहीं अनाप शनाप क्या बोल दे। सिर्फ संतों के क्रोध को संतों ने, पीर पैगंबरों ने सही माना। कबीर जी लिखते हैं संतों का तो क्रोध भी दाती होता है। संत क्रोध में क्या कहेंगे, आपको लड़ते हैं, आपको गुस्से में सख्त अल्फाज इस्तेमाल में लाते हैं, उसका मकसद एक ही होता है कि आप सुधर जाएं, दैट्स ऑल। और ये नहीं होता कि मुझे लाख रुपया दे जाओ, मुझे 50 लाख दे जाओ, मैं इसलिए लड़ रहा हूं, या मेरे को हीरे जवाहरात ला दो, या मेरे ये काम कर दो। नहीं नहीं नहीं, उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जीव ऐसे नहीं मानता तो सख्त अल्फाज से मान जाए, बस मान जाए। मानने से बेइंतहा खुशियां हैं, परमानंद है। इसलिए कबीर जी ने लिखा कि संतों का क्रोध भी दाती है, उसमें दात छुपी होती है। कभी किसी जीव को भी वो वचन करते हैं, ये अलग बात है आदमी का मन बड़ा जालिम है, संतों के वचन नहीं मानने देता, पर वो कभी किसी जीव को कुछ भी कहें उसमें दात छुपी होती है। उस दात को पकड़ ले तो पौबारा पच्ची है, और मन अगर ये पकड़ ले कि मुझे गुस्से में ये कहा, वो कहा, फला कहा, तो पट्टी पोंछ देता है। दोनों बातें हैं। तो संतों का क्रोध भी दाती है और दुनियादारी का प्यार भी घाती है। आपसे कोई मोहब्बत करता है, सावधान जरूर रहो। हो सकता है आपके पैसे की वजह से, किसी रुतबे की वजह से, जमीन जायदाद की वजह से, नोट वोट की वजह से, या कोई घर में खूबसूरत आपके बेटी बहन, कोई पति नहीं पत्नी है उसकी वजह से, कोई पता नहीं। इस कलयुग में इंसान किस लिए मोहब्बत बढ़ाता है, क्योंकि ज्यादा रिश्ते गर्जी हैं, ज्यादा रिश्ते स्वार्थी हैं। इसलिए स्वार्थ से सावधान रहो।
संत संत ही होते हैं। आप ये ना सोचो कि भाई ये फलां है, नहीं नहीं। कोई कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, संत नहीं बन सकता। कहीं आप ये सोच के उनका आदर सत्कार करो और वो आपके घर को खा जाएं, कोई स्वार्थ का फायदा उठा लें, कोई गलत कार्य कर दें, बाद में आप पछताओ, यार मैंने विश्वास क्यों किया, किसने कहा था करने को। विश्वास करना है तो अपने सतगुरु मौला पे, अल्लाह राम पे करो। बाकी सब, अगर कोई अच्छा सत्संगी है, सेवा करता है, नेचुरली उसका इज्जत हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि उसे भगवान समझ लो। ना ना ना, ऐसी गलती कभी ना करो। सतगुरु तो सतगुरु होता है, उस जैसा कोई दूसरा ना देखा। हम तो अपनी बात कहते हैं, ना देख सकते हैं। हाँ, ये उनके वचन 100% सच हैं। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, 100% सच है। हम खाक चौकीदार सेवादार हैं आपके, सतगुरु ने नवाजा है अपने रहमो करम से। तो बहुत बार देखते हैं कि हमारे कुछ जहन में भी नहीं होता, 1% भी कोई ख्याल नहीं होता सतगुरु ने कौन सा काम करवाना है, और उनको जो मर्जी होता है वो करवा लेते हैं। हम कभी यहां स्टेज से कोई झूठ बोल ही नहीं सकते, सतगुरु बोलने ही नहीं देता, क्योंकि वो बोलता है। आपको लगता होगा नहीं गुरुजी ऐसे कह देते, हम तो माइक हैं, हम तो कठपुतली हैं। 100% सच है ये। वाकई कठपुतली की तरह ये शरीर है, जैसा सतगुरु चलाता है ये चलता जाता है। उसकी मर्जी, उसके वचन है, उतनी देर चलना है, वो काम लेना ही लेना है, उसने कहा है। तो कहने का मतलब, अपने सतगुरु की तुलना किसी से ना करो। मुर्शिद कामिल मिले हैं, दाता रहबर मिले हैं, तो फिर चाहे भगवान खड़ा हो जाए आके, वो अपनी जगह और पीरो मुर्शिद कामिल अपनी जगह। जरा जरा सी बात पे बिदक जाना, जरा जरा सी बात पे मैं तो नहीं सत्संग में आऊंगा, मैं तो नहीं, फलां सेवादार मुझे यूं बोला। सेवादार बोला, वो भगवान तो नहीं है, तो आदमी। तूने कैसे समझ लिया कि उसने बोला तो समझो गुरुजी ने बोला? नहीं, ये मत भ्रम में पड़ा करो। इंसान सिर्फ इंसान है, चाहे वो आसपास रहने वाला है चाहे दूर रहने वाला। आप ये मत सोचो कि उस इंसान ने कह दिया तो ये गुरुजी के वचन है, आप धोखे में आ जाओगे। ये झूठ है सारा। क्या पता मन किसका कब दांव चला दे और आपको लगे नहीं यार ये आदमी तो नहीं, ये गलत। इसलिए अपने गुरु मुर्शिद कामिल के वचनों पे अमल करना ही गुरु से सच्चा प्यार करना है। जी हजूरिये ना बनो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और करना कराना। वो पंजाबी में कहावत है, आखा मोड़ना नहीं डक्का तोड़ना नहीं। ऐसा नहीं करना। इसका मतलब कि कोई कहे कि पानी पिला दे बाप, हाँ जी फिक्र ना करो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। वो कहता पानी की प्यास लगी है, कहता ना 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 मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे पिता हैं। अरे वो तो पता ही है। वो फिर कहता पानी पिला दे, कहता हाँ जी आप बहुत अच्छे बाप हैं, बहुत मेरी संभाल की, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। और दूसरा बेटा आता है कुछ नहीं बोलता, उसको पता चला कि पानी मांग रहा है पिताजी, झट से पानी का गिलास भरता है उसको पिला देता है। आप खुद बताओ बाप किस पे खुश होगा? वो जी हजूरिये पे जो सारा टाइम कहता रहता हाँ पिताजी मैं ऐसा हूं वैसा हूं, प्यास से बाप मर रहा है आराम से बैठा है। और एक आता है बिल्कुल नहीं कहता कि मैं आपसे प्यार करता हूं, बाप कहता पानी पिला, उसने उसको कहा भी नहीं, उसने सुना और झट से पानी पिला दिया। सो बाप तो पानी पिलाने वाले पे ही खुश होगा, जी हजूरिये पे नहीं। तो ऐसे ही रूहानियत है। यहां जी हजूरिये ना बनो, बचनों पे अमल करना सीखो। बचनों पे अमल करोगे, बचनों पे चलोगे तो 100% मालिक दोनों जहां की खुशियों के काबिल आपको बना के छोड़ेगा। चाहे जिंदगी में कुछ भी कर लिया, तौबा कर दो, क्योंकि सुबह का भूला शाम को आ जाए कोई बात नहीं, पर सब कुछ लुटा के आया तो कैसे आया। इसलिए बेहतर है कि कुछ ऐसा हो उससे पहले ही मान लो, अपने पीर और मुर्शिद कामिल के वचन मानो। तो शास्त्राम जी दाता रहबर ने जो वचन किए, जो वचन करवा रहे हैं, जो करवाएंगे, आप उन पे अमल किया करो। समय का तकाजा है। कई बार साथ संगत को लगता है जी पहले बड़े खुला मिला करते थे, तो आपको बताते हैं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय कुछ गिनती होती थी शुरू में, फिर सैकड़ों में बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई।
तो मस्ताना जी सारा सारा दिन बाहर बैठे रहते और वही लोग होते थे और सारा दिन ही पास बैठे रहते, चर्चा चलती रहती। बेपरवाह जी बाहर ही रोटी खा लेते थे, बहुत बार बाहर ही बैठ के रोटी खा ली, ऐसे बैठ गए, बातें करते रहे, इधर घूम लिए उधर घूम, सारा सारा दिन बैठे रहते। फिर परमपिता जी का समय आया, हमने पुराने सत्संगियों को ये कहते सुना, अब वो टाइम नहीं मिलता। हालांकि इतना समय देते, बहुत देर बैठते, सुबह शाम मजलिस होती और कई कई घंटे बैठे रहते, दोपहर को फिर आ जाते, चर्चा चलती रहती। लेकिन धीरे धीरे 80 के बाद, उसके 85 के बाद टाइम ऐसा आता गया कि वो लिमिटेड टाइम जो है वो समय कम होता गया। और पुराने सत्संगी मस्ताना जी के समय के हमें मिलते कई बार, वो बात नहीं। हमने कहा वो बात नहीं, बात वो उससे भी बढ़िया है, क्योंकि साईं जी के वचन है हर दिन। यहां तो ताकत बढ़ के काम करेगी, लेकिन अब संगत बढ़ गई है, अब वो बात नहीं है। लेकिन रूहानियत में तो आगे से कम नहीं। तो फिर बेपरवाह जी ने वचन किए कि भाई ऐसा टाइम भी आएगा, संगत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप अब बात नहीं सुनते, बैठते नहीं, फिर आप कहोगे बैठो, हम नहीं बैठा करेंगे। तो वचन उनके हैं, इसमें नहीं। क्योंकि संगति इतनी ज्यादा है, जरा सा बाहर आए तो ढेर लग जाता है, संगत खड़ी आ जाती है, इतना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब रूहानियत में तो कमी नहीं, क्योंकि बेपरवाह जी ने वचन किया, ये झूठे हैं जो कहते हैं परमपिता जी को हम मानते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो परमपिता ने वचन किए कि अब रूहानियत दिन दुगनी रात चौगनी काम करेगी, ताकत शक्ति, तो क्या ये झूठ है? अगर झूठ है तो फिर आप अपने गुरु को मानते नहीं, सिर्फ पाखंड ढोंग करते हैं। और अगर ये कहते हैं सच है तो फिर आपको सच मानना चाहिए ना, वचनों पे अमल करना चाहिए, वचनों पे चलना चाहिए। प्यार मोहब्बत की कमी नहीं रहेगी, भावना सही हो, शुद्ध हो। जब आपकी भावनाएं गलत चल पड़ती है तो खुशियां कहां से मिलेंगी? इसलिए वचनों पे पक्के रहो, अपने अंदर कमी ना आने दो। वो तो आपके अंदर बैठा है, उसको तो कहीं बाहर से लाना ही नहीं, वो तो जर्रे जर्रे में कण कण में मौजूद है। पर दृढ़ विश्वास, और दृढ़ विश्वास की एक कड़ी ये भी है, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। इस पे दृढ़ विश्वास जिस जीव को है उसे कोई कमी नहीं रहती। जिसको नहीं है भाई, उसकी कमियां इतनी ज्यादा होती है कि पूरी हो ही नहीं पाती। तो सच्चे मुर्शिद कामिल का जितना गुणगान करें, जितना उनको याद करें, उनके रहमो करम की चर्चा करें, उतनी कम है। लेकिन फिर भी करते हैं सेवा के रूप में, जितनी सेवा हो पाए। साथ संगत मिलके जोर शोर से करती है और मालिक फिर कमी नहीं छोड़ता।